राधे राधे। जय बिहारी जी की। श्री हरदास। इस IAM ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी भक्तगणों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम स्वामी श्री हरदास जी एवं बांके बिहारी जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक बार बांके बिहारी जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री बांके बिहारी जी महाराज के साथ यदि किसी का नाम अमर हुआ है तो वे हैं कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी श्री हरदास जी महाराज। वे कृष्ण के परम भक्त कवि एवं संगीतकार थे। इनको कृष्ण की सखी ललिता का अवतार माना गया है। एक बार का प्रसंग है, श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी से मैंने सुना है कि एक बार भगवान शिव के मंदिर में ये और इनके पिताजी गए। मंदिर में जाकर जब ये शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने लगे तो ऐसी गूंज हुई मंदिर में, अरे आशुधीर, ये तू क्या करवा रहा है? ये तो ललिता सखी के अवतार हैं जिनके कारण मुझे रास में प्रवेश मिला और आज तू इन्हीं से मुझ पर जल चढ़वा रहा है। तभी से ये विदित हो गया कि स्वामी श्री हरदास जी ललिता सखी के अवतार हैं जिनके कारण शिव को कृष्ण के रास में प्रवेश मिला था। जब ये स्वामी श्री हरदास जी बड़े हुए तो वृंदावन आ गए। भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करने लगे, भजन गाने लगे। इनके भजन में बड़ा ही राग होता था। इन्हीं के एक शिष्य थे विट्ठल विपुल देव जी। वे भी अपने गुरु जी की तरह कृष्ण रस में डूबे रहते थे। एक दिन विट्ठल विपुल देव जी ने कहा, हे स्वामी जी, आप जिन प्रिया और प्रियतम की उपासना करते हो, क्या हमें उसका रूप दर्शन नहीं करवाओगे? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, कहा जरूर कराऊंगा। तभी स्वामी जी ने बड़े ही सुंदर पद गाया, माई री सहज जोरी प्रकट भई। तभी वहाँ राधा और कृष्ण प्रकट हो गए। तभी दोनों एक ज्योति में बन गए और बांके बिहारी जी के रूप में बन गए। तभी आकाश में चारों ओर गूंज, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी के बारे में श्री हरिराम व्यास जी लिखते हैं, ऐसो रसिक भयो नहीं होवे है भूमंडल आकाश। हरिदास जी महाराज जैसे रसिक आज तक इस धरती पर भूमंडल पर नहीं हुए। हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन और बेजू बाबरा, शायद आपने सुना होगा। तानसेन जी अकबर के दरबार में संगीत सुनाया करते थे। तो एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, मुझे तुम बड़े संगीतकार लगते हो। तुम ही इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना सुंदर गाते होंगे। तभी तानसेन बोले, बादशाह, मेरे गुरुजी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, उनके जैसा कोई गा ही नहीं सकता। वो बड़े बड़े देवता, पेड़, पंछी, हवाएं सुनने को तरस जाते जब वो गाते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा तानसेन, एक बार अपने गुरुदेव को हमारे दरबार में बुला लो, हम भी सुनना चाहते हैं। तो वो कितना सुंदर गाते हैं। तब वो बात तानसेन जी ने कही, मैं आपके समक्ष उस बात को रखना चाहता हूँ। तानसेन जी ने कहा, बादशाह, यहाँ मैं आपके लिए गाता हूँ। वे किसी इंसान, वो किसी आदमी बादशाह के लिए नहीं गाते। वो तो अपने प्रिय प्रियतम राधा कृष्ण के लिए गाते हैं। उन्होंने कभी धन प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं गाया। अगर तुम उन्हें सुनना चाहते हैं तो वास्तव में तुम्हें मेरे साथ वृंदावन चलना पड़ेगा। अकबर ने सोचा, अरे जब इतने बड़े संत का दीदार करना है तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। तो तानसेन ने कहा, आप बादशाह बन के मत जाओ, दीन बन के जाओ, ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। और मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जब भी श्रीधाम वृंदावन में आओ तो अपना सारा अहंकार विशेषण छोड़ देना कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने इतने व्रत किए, मेरे पास इतना पैसा है। ये सब छोड़कर आप श्री धाम में आना, तब देखो कितना आनंद आता है। तो आज अकबर भी तानसेन के साथ चलने को तैयार हुए हैं। और आज तो अकबर ने भी अपना भेष बदल दिया है। वे तानसेन के साथ सेवक के रूप में गए हैं, तानपुरा हाथ में लिया और दोनों चल पड़े हैं। अकबर मन ही मन में बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं। तभी दोनों हरिदास जी महाराज के पास पहुंचते हैं। हरिदास जी का शरीर बुखार से तप रहा था, उन्हें बहुत तेज बुखार था। तानसेन ने कहा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। स्वामी जी ने कहा, कहो तानसेन, कैसे आना हुआ? गुरुदेव,
मेरा आपको मिलने का बहुत मन कर रहा था और मैं आपको एक राग सुनाना चाहता हूँ। तभी स्वामी श्री हरिदास जी तानसेन को प्यार से तन्नू कहते थे। हरिदास जी बोले, बेटा तन्नू सुना, और तानसेन ने जानबूझकर एक राग गलत सुनाया ताकि गुरुदेव उन्हें बीच में उन्हें रोकें और राग को ठीक करके खुद सुनाएं, क्योंकि एक शिष्य गुरु को ये आज्ञा तो नहीं दे सकता कि गुरुदेव आप राग सुनाइए। तभी तानसेन जी ने राग गाना शुरू किया और गलत गा दिया। तभी हरदास जी ने बीच में रोका, बेटा तन्नू ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं है ये राग। तो तानसेन जी बोले, गुरुदेव आप ही बता दीजिए ना कैसे है ये। तब स्वामी श्री हरिदास जी बुखार से तप रहे थे। तभी हरिदास जी ने अपने शरीर पर जो वस्त्र पहन रखे थे, जो हाथ चादर ओढ़ रखी थी, उन्होंने एक पेड़ की डाली पर टांग दिया। तभी वो पेड़ की डाली, पेड़ सारा झरझराने लगा और हरिदास जी का सारा बुखार उतर गया। तभी हरिदास जी बोले, बेटा तन्नू ला तानपुरा मुझे दे। और इतना सुंदर राग गाया जिसे सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। हरिदास जी की आंखों में प्रेम के आंसू तो थे ही, तानसेन की आंखों में भी आंसू आ गए। राग खत्म होता है, राग पूरा होता है और हरिदास जी ने अकबर को पहचान लिया और कहा, तानसेन ये तेरे साथ अकबर आया है ना। अकबर भी आज हरिदास जी के चरणों में गिर पड़े और उनका संगीत सुनकर बड़ी ही खुश हुए गए। अकबर को भी अभी थोड़ा अभिमान है और खुश होकर बोले, स्वामी जी आप कोई सेवा बताइए, मेरे पास बहुत धन दौलत है। हरिदास जी मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा तन्नू इन्हें बिहार घाट की एक सीढ़ी दिखा दो जिसका एक कोना टूटा हुआ है, उसे तुम ठीक करवा दो। अकबर बोला, अरे स्वामी जी ये तो तुमने मुझे बहुत छोटी सी सेवा दी है, मैं सीढ़ी का एक छोटा सा कोना ही ठीक करवाऊंगा क्या। जब वो शिष्य उस बिहार घाट की सीढ़ी पर लेकर गए तो उस घाट का जल इतना स्वच्छ, इतना सुंदर, इतना शीतल था, उसे देखते ही अकबर आश्चर्यचकित रह गया। वो घाट सोने, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित था। जब उस घाट की सीढ़ी को देखा तो इतने बहुमूल्य रत्न थे, अकबर हैरान रह गया। अरे ये कैसी भगवान की लीला है, मैं खुद को बादशाह कहता हूँ, मेरे खजाने में तो इनमें से कोई ऐसा रत्न नहीं है जो इस सीढ़ी पे जड़े हुए हैं। अकबर तुरंत भागा आया और हरिदास जी के पैरों में गिर पड़ा। हे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अभिमानी अपने आप को बादशाह समझता था, लेकिन बादशाह तो ये है जिनका ये श्री धाम वृंदावन है। और हरिदास जी महाराज जी ने अकबर से कहा, अकबर हो सके तो तुम वृंदावन मत आना, क्योंकि यहाँ जो अभिमान से आता है उसके लिए ये धाम नहीं है, उसके लिए ये धाम है जो प्रेम से आता है उसके लिए ये धाम है। और अकबर आज वृंदावन से हरिदास जी के सामने नतमस्तक होकर गया। और इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। राधे राधे। जय बिहारी जी की श्री हरिदास।